guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss PGT physics paper which was conducted in 2021. We have already discussed 120 questions in 4 parts. If you haven't seen those videos, the link will be in the I button. You can check there. Today we are going to discuss the next 40 questions, discipline 6 and discipline 7. Okay, और इसके बाद में हमारे जो 40 क्वेश्चन और बचे रह जाएंगे वो हम आने वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड इट्स डैश. कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो सस्टेन कर सकते हैं तो वो बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं. तो इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर थॉट टू बी डैश टाइप ऑफ क्वार्क्स. क्वार्क की हमें टाइप्स बतानी कि कितनी होती हैं. तो क्वार्क कितनी टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये? अप क्वार्क होता है, डाउन होता है, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम. थर्ड क्वेश्चन इज एनर्जी इज रिलीज्ड बाय डैश ऑफ न्यूक्लियाई. एनर्जी कैसे रिलीज होती है? एनर्जी फिशन से भी होती है और फ्यूजन से भी होती है, तो बोथ फ्यूजन एंड फिशन. फोर्थ क्वेश्चन इज विच थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ फंक्शन. सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द फंक्शन बोला है, तो ये कौन सी थ्योरम है? स्टोक्स थ्योरम. ओके, स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ फील्ड होता है, तो स्टोक्स थ्योरम. और साथ ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में. स्टेटमेंट दी है और लास्ट में ब्लैंक दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा. बाउंड्स ओवर क्या होती है? तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है? वॉल्यूम इंटीग्रल. सिक्स्थ क्वेश्चन इज मेटल्स इन नैनो फेज अब्जॉर्ब. नैनो फेज में मेटल्स किसको ऑब्जॉर्व करते हैं? हाइड्रोजन को. सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो ये तीनों करेक्ट हैं और लास्ट वाला क्या है? इनकरेक्ट. 3 न्यूट्रॉन इन्होंने बोला है कि डिके कर सकता है प्रोटॉन में, वाइल प्रोटॉन का जो डिके है वो न्यूट्रॉन में नहीं हो सकता. फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एट्थ क्वेश्चन इज नैनो मटेरियल्स मे हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट्स और फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल. बल्क मटेरियल के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा. जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? लोअर. नाइन्थ क्वेश्चन इज मूरेज लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ स्पेस required to install a transistor on a chip shrinks by roughly every dash months. तो कितने मंथ्स में जो स्पेस है वो डिक्रीज कर जाती है? नियरली 18 मंथ्स. इंटेल के जो को फाउंडर थे मूरे, उनके द्वारा कि मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ चिप अप्रोक्सीमेटली डबल एवरी 1.5 ईयर. ये जो चिप की मेमोरी कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है एवरी 18 मंथ्स में. 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू मेक नैनो मटीरियल्स. कौन सी अप्रोच इनमें से नहीं है नैनो मटीरियल बनाने की? तो सेकेंड, मिडल अप डाउन अप्रोच जो है ये नहीं होती. टॉप डाउन अप्रोच भी होती है, बॉटम अप भी होती है. टॉप डाउन अप्रोच होती है जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर के जो नैनो मटेरियल्स बनाए जाते हैं, और बॉटम अप अप्रोच होती है जिसमें शॉर्ट रेंज जो नैनो मटेरियल्स हैं उनको बनाया जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेप्टॉन. इनमें से लेप्टॉन कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन भी होता है, टॉ भी होता है, म्यूऑन भी होता है, प्रोटॉन नहीं होता. तो ये लेप्टॉन्स, ये हमारे पास 6 लेप्टॉन होते हैं. 12th क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड इन. न्यूक्लियर मासेस को हम किस में मेजर करते हैं? AMU में. ओके, क्योंकि मासेस बहुत स्मॉल होते हैं तो उनको हम कैसे मेजर करते हैं? कौन सी यूनिट होती है? एटॉमिक मास यूनिट. 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोलम्स लॉ. कोलम्स लॉ के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट नहीं है? कोलम्स लॉ में क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? उल्टा दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. 14th क्वेश्चन इज मीडिएटिंग पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी आर कॉल्ड. तो जो मीडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल पार्टिकल्स. ओके, जैसे हम फेनमैन डायग्राम्स करते हैं MSc में, तो उनमें जो वर्चुअल पार्टिकल्स दिए जाते हैं जैसे W और Z बोसॉन्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए और फोटोन हो गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल पार्टिकल्स. जैसे ये दिए हुए हैं ना ग्लूऑन, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल पार्टिकल. 15th क्वेश्चन इज द इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क इज मीडिएटेड बाय. क्वार्क के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है? ग्लूऑन्स के द्वारा. तो जो क्वार्क हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क हैं, इनके बीच में किसके द्वारा होती है? ग्लूऑन. 16th क्वेश्चन इज प्रोटॉन कंसिस्ट्स ऑफ डैश नंबर ऑफ क्वार्क. प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं? 3. प्रोटॉन क्या होता है? UUD. तो कितने क्वार्क हैं इसमें? 3. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन फर्मियंस हैव डैश इंटीग्रल स्पिन. फर्मियंस की स्पिन क्या होती है? हाफ. 18th क्वेश्चन, अब यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे ये देखो सारे के सारे कहाँ से थे? पार्टिकल फिजिक्स से. ओके, तो ये BSc में से भी कवर हो जाएंगे और हमारे MSc की जो पार्टिकल फिजिक्स है वहाँ से भी कवर हो जाएंगे.
नियरली 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो पार्टिकल फिजिक्स से आए हैं। 18th क्वेश्चन इज आयरन कोबाल्ट निकल आर फेरोमैग्नेटिक इन बल्क बट इन नैनो फेज दे चेंज टू सुपर पैरामैग्नेटिक। ओके। 19th क्वेश्चन स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड, जो स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेड्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल डिक्रीजेस, नैनो पार्टिकल का साइज डिक्रीज होएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होएगी? इंक्रीज। नेक्स्ट 7th डिसिप्लिन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ फिशन चेन रिएक्शन इज सेड टू बी सेल्फ सस्टेन्ड। चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड कब होती है? जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाए रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन की, तब जो रिएक्शन है वो कहाँ चली जाती है? सेल्फ सस्टेन्ड कंडीशन में। पहले की 3 में तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो आना ही नहीं था। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इनमें से कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, तो इलेक्ट्रिक वाला नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर है, तो पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है? गामा की सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा के बाद बीटा और सबसे लास्ट में क्या है? अल्फा। इन्होंने ये यहाँ पर क्या है? उल्टा दिया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर दी हुई है, सबसे ज़्यादा किसकी है? न्यूट्रॉन की। फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जाउल एंड वोल्ट। जाउल और वोल्ट के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी इन्हीं में से ही था। MeV और जाउल के बीच में रिलेशन था पिछली बार, वो बताना था, और इस बार जाउल और वोल्ट के बीच में है। तो वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल। तो हमें 1 जाउल पता करना है, तो क्या आ जाएगा? 1 / 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड, ये आंसर हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन इज डैश इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? अगर तो वैसे ही याद है तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें। 1/λb इज r 1/2² - n², और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4, 5 to ∞। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 1/λb इज रेडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है? 1.097 × 10⁻7। 1/2² इज 4, और जब शॉर्टेस्ट पता करनी है तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? ∞, और 1/∞ क्या हो गया? 0। तो यहाँ से 1/λb इज 1.097 × 10⁻7/4, और लैम्डा भी क्या कर देना है? इसको उल्टा करके कैलकुलेट कर लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन द डैश मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट लाइक न्यूटोनियन पार्टिकल इन हाइड्रोजन एटम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड बोहर। बोहर मॉडल में हम पढ़ते हैं सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। सेवंथ क्वेश्चन इज 1H2 + 1H2 फ्यूजेस टू फॉर्म 2He3 प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें एनर्जी पता करनी है, इसकी कितनी आएगी? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इसका जो आंसर है वो कितना आता है? फोर्थ आंसर आएगा। तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वी हैव मास फॉर द न्यूट्रॉन इज 2.015 एंड मास फॉर 2He3 इज 3.017 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.009। ओके, यहाँ से मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा? 0.04 यूनिट। 1 यूनिट क्या होती है? 931 MeV पर U। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? Δmc²। ये हम करेंगे 0.04 × 931 और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3.27 MeV। ओके, ये इसका आंसर आता है। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन की फ्यूजन होती है तो आता है 0.42 MeV, लेकिन जब न्यूट्रॉन्स की होती है तो कितना आता है? 3.27। एट्थ क्वेश्चन इज डैश इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके। सी हियर द अल्फा डिके। अल्फा डिके में हमें पता करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो अल्फा डिके में क्या होएगा हमारे पास? 92U238 डिकेस अल्फा डिके हुआ है, तो क्या होएगा? 90 थोरियम 234 + 2He4। ओके, तो यहाँ से हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी आती है। तो इनके मास दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थोरियम का नहीं दिया हुआ, तो थोरियम का जो मास है वो कितना आ जाएगा? 234.0436। तो ये डाल के आपको ΔM पता कर लेना है और फिर एनर्जी पता कर देनी है ΔM × 931 करके। तो MeV में उतनी एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट वन। नाइन्थ क्वेश्चन इज
The SI unit of radioactivity is Rutherford, is defined as the quantity of any radioactive substance giving dash disintegrations per second. रदरफोर्ड की डेफिनेशन में हमें बताना है कि कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं 1 मिलियन। ओके, 10⁶ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। 10th क्वेश्चन इज रिलेशन बताना है हमें क्यूरी एंड बैकवर्ल के बीच में, तो ये कितना है 1 क्यूरी वी नो इट इज 3.7 × 10⁻10 बैकवर्ल। 11th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है वो बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है relativistic total energy of particle is sum of relativistic kinetic energy and rest mass energy. This statement is true. Second, for a particle of relativistic mass such as photon, the relativistic energy momentum relation becomes E is equal to Pc. देखो for photon it is true, E is equal to Pc आ जाएगा। okay, but other than photon this is not true, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकंड है वो आंसर आएगा। थर्ड इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, तो लीनियर मोमेंटम क्या है कंजर्व है या फिर वो कांस्टेंट है, ये भी सही है। फोर्थ, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम फॉर अ गिवन टाइम इट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल टू इम्पल्स, तो इम्पल्स होता है अगर शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है तो चेंज इन मोमेंटम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले हमने डिस्कस किया है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है सेकंड। 12th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा नायोबियम वाला। ओके, 41 नायोबियम आएगा यहाँ पर। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो ये कौन सा आएगा फर्स्ट। अगर फाइंड आउट करना है तो वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r एंड फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम बात करें तो वो क्या होता है k q1 q2/r²। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो q को हम क्या लिखेंगे e। ओके, तो k z(e²/r²), दोनों को इक्वेट करें तो mv²/r इज k z(e²/r²। फ्रॉम हियर हमें वेलोसिटी और रेडियस के बीच में पता करना है, तो v² इज k z(e²/r² इंटू m, और ये r ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ से v कितना आ जाएगा k z(e²/m का स्क्वायर रूट इंटू बाकी कौन बचा 1/r। तो इस सारे को हम कांस्टेंट करें तो क्या है v प्रोपोर्शनल टू 1/r, कौन सा आ जाएगा फर्स्ट वन। 14th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाल्मर फार्मूला, तो ये कौन सा आएगा फर्स्ट वन, ये नहीं आएगा। 15th क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने थोरियम, पोलोनियम और रेडियम इनमें रेडियो एक्टिविटी का जो एविडेंस है उसको खोजा था, तो वो कौन थे, मैडम क्यूरी। 16th क्वेश्चन डैश इज द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है तो वो इफेक्ट होता है जीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। 17th क्वेश्चन इन हाइड्रोजन एटम द क्वांटम नंबर ms कांट हैव द वैल्यू, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है ±1/2 हो सकती है। ओके, तो ये दोनों ही नहीं हो सकती, 3 और 4th ये पॉसिबल हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकंड ये पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पर या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, या तो उन्होंने ml का पूछना था, अगर स्पिन का पूछा है तो स्पिन में तो ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, ये दोनों ही नहीं हो सकती। 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इन फ्री स्पेस, रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है 0। 19th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो सेकंड वी नो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.623 × 10⁻34 जूल सेकंड। 20th क्वेश्चन इज कौन सा जो डिके है वो नहीं होता, ये हमें बताना है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट भी हो सकता है गामा डिके जिसमें हाई एनर्जी फोटोन निकलते हैं, अल्फा डिके में He4 निकलता है, और बीटा डिके में क्या मिट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और गामा डिके में उन्होंने बोला है कि लो एनर्जी प्रोटॉन निकले, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तीनों ही होते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही था। अभी तक हमने आज तक 7 डिसिप्लिन जो हमारे हैं वो सॉल्व हो गए, और हर एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन है, तो टोटल हमने 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से नियरली 130 जो क्वेश्चन है वो NCERT क्लास
11 और 12 इन्हीं में से ही है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए और उसके बाद में आप अगर बीएससी या एमएससी में से कोई और बुक उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं अपने, तो वो कर सकते हैं। एमएससी में से अगर आप करना चाहें तो मैथमेटिकल फिजिक्स उसमें से, और साथ में पार्टिकल फिजिक्स आप बीएससी में से कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको इजी लगे बीएससी या फिर एमएससी। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो अगर आप 12th में से कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जैसे भी आएगा तो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।